महान शक्तिशाली योद्धा एकलव्य। दोस्तों, इस कहानी को आप पूरा सुनना और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना और वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस कहानी के अंत में मैं आपसे 3 सवाल पूछूंगा। उस तीनों सवाल के जवाब आप कमेंट में ज़रूर करना, जिससे मुझे पता लग जाएगा कि आपने कहानी पूरी ध्यानपूर्वक सुनी है। चलो कहानी शुरू करते हैं। गुरु द्रोणाचार्य कौरवों व पांडवों को शस्त्र चलाने की शिक्षा दे रहे थे। धनुर्विद्या में द्रोणाचार्य की समानता करने वाला उस समय दूसरा कोई नहीं था। दूर दूर तक द्रोणाचार्य का नाम प्रसिद्ध था। बड़े बड़े राजकुमार द्रोणाचार्य के पास रहकर धनुर्विद्या सीखने की लालसा रखते थे। एक दिन एक भील बालक एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और धनुर्विद्या सीखने के उद्देश्य से द्रोणाचार्य को अपना गुरु बनाना चाहा। गुरु द्रोण ने उस बालक को भील पुत्र जानकर अपना शिष्य बनाने और धनुर्विद्या की शिक्षा देने से मना कर दिया। बालक एकलव्य द्रोणाचार्य को सच्चे अर्थों में अपना गुरु मान चुका था। वह द्रोणाचार्य के पास से आकर वन में बहुत दुखी हुआ। वह बार बार यही सोचता कि आचार्य द्रोण ने मुझे अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया। उसने अपने घर के पास ही एक वृक्ष के नीचे द्रोणाचार्य की मूर्ति की स्थापना की। एकलव्य प्रतिदिन उस मूर्ति की पूजा करता और मन ही मन आशीर्वाद लेकर बाण विद्या का अभ्यास करता। उसमें गुरु के प्रति अपार श्रद्धा थी और बाण विद्या में अटूट लगन। अतः निरंतर अभ्यास से उस धनुर्विद्या में इतनी कुशलता प्राप्त हो गई कि वह शब्द मात्र सुनकर सही निशाना लगाने लगा। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने अर्जुन आदि शिष्यों के साथ उसी वन से होकर निकल रहे थे जिसमें वह भील बालक एकलव्य बाण चलाने व निशाना लगाने का अभ्यास कर रहा था। अर्जुन आदि पांडवों के साथ उस समय एक कुत्ता भी था जो घूमता हुआ एकलव्य की ओर निकल आया। एकलव्य को देखकर वह कुत्ता बार बार भौंकने लगा। एकलव्य को कुत्ते का भौंकना अच्छा नहीं लगा। कुत्ते को भौंकना बंद करने के लिए आवश्यक था कुत्ते का मुंह बंद कर देना। सो उसने इस कुशलता से बाण चलाए कि कुत्ते का मुंह बाणों से भर गया। उसका भौंकना बंद हो गया। कुत्ता दौड़ता हुआ गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य तथा पांचों पांडवों ने उस कुत्ते को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ था, किंतु उसके मुंह पर कोई खरोंच तक नहीं थी। गुरु सहित पांचों पांडव उस विचित्र धनुर्धर की खोज में निकल पड़े, जिसने बिना रक्त की बूंद बहाए कुत्ते का मुंह बाणों से भर दिया था। अर्जुन का तो चेहरा ही उतर गया, क्योंकि उसने अपने सर्वोत्तम धनुर्धर होने का बड़ा घमंड था। द्रोणाचार्य और पांचों पांडव वन में कुछ ही दूर चले थे कि उन्होंने एक बालक को देखा जो बाण चलाने के अभ्यास में पूरी तरह तल्लीन था। उसे यह भी पता नहीं था कि उसके पास कौन आकर खड़ा हो गया। द्रोणाचार्य ने उसका ध्यान बंटाने के लिए बहुत खूब अच्छा निशाना साधते हो। यह बात सुनकर एकलव्य ने निशाना लगाना बंद करके उन सब की ओर देखा। उन्होंने पहचानते ही एकलव्य ने द्रोणाचार्य के चरणों में अपना मस्तक रख दिया। द्रोणाचार्य ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने विनयपूर्वक उत्तर दिया, मैं एक भील बालक हूँ। मेरा नाम एकलव्य है। मेरे गुरु द्रोणाचार्य आप ही हैं। द्रोणाचार्य, मैंने तो तुम्हें कभी शिक्षा नहीं दी। एकलव्य, ठीक कहते हैं आप गुरुवर, लेकिन मैंने आपसे ही शिक्षा ली है। एकलव्य द्रोणाचार्य को एक मूर्ति के निकट ले गया। वह गुरु द्रोणाचार्य की ही प्रतिमा थी। यह सब देखकर और सुनकर द्रोणाचार्य ने अपने मन में सोचा, यह बालक तो अर्जुन से भी आगे है और भविष्य में निश्चय ही अर्जुन से श्रेष्ठ होगा। यह विचार कर
द्रोणाचार्य ने एकलव्य से कहा, ठीक है वत्स, जब तुमने मुझे अपना गुरु मान ही लिया तो मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? आज्ञा दे गुरुदेव, सिर झुकाकर एकलव्य ने कहा। द्रोणाचार्य, तुम मेरी स्वीकृति के बिना ही मेरे शिष्य बने हो, अतः तुम्हें मुझे अपने दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना होगा। एकलव्य ने बिना कुछ देरी किए अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में रख दिया। जीवन में सफलता पाने के लिए लगन और अभ्यास की जरूरत होती है, बिना इसके सफलता नहीं मिलती। दूसरी बात है श्रद्धा भाव रखना, जिससे हम कुछ सीखना चाहते हैं उसके प्रति श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों आपके आते हैं वो तीनों क्वेश्चन। एकलव्य कौन था? पहला क्वेश्चन है एकलव्य कौन था? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। द्रोणाचार्य ने उसे अपना शिष्य क्यों नहीं बनाया? ये है दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है एकलव्य ने कुत्ते का मुंह कैसे बंद किया? दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। धन्यवाद। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। ऐसी वीडियो सुनने के लिए दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल को ऑल पर प्रेस करके रखें।